ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षु वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत नमन करते हुए आश्रमस्थ समस्त महात्माओं के श्री चरणों में सत नमन। भगवत प्रेमी आत्मस्वरूप आश्रमस्थ पंडित वृंद और भक्तिमयी माताएं, भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग विचार कर रहे थे। भगवान बताए, बोले कि भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रवृत्त चेतसाम, जिनका बुद्धि चित्त भोग और ऐश्वर्य में लग गया है, जिसका चित्त उपहत हो गया है भोग ऐश्वर्य में सर्वथा आसक्ति, जिनके मन में भोग करने की इच्छा है, ऐश्वर्य भोगने की इच्छा है, बोले कि ऐसे पुरुष का अंतःकरण जो होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, बोले कि यह अंतःकरण में सांख्य अथवा कर्म योग विषयक व्यवसायत्मिका बुद्धि कभी भी नहीं होती। उनका अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है और वो जो है निश्चयात्मिका बुद्धि, आत्मा ही सब कुछ है, ऐसा जो परमात्मा है, परमात्मा ही सब कुछ है, ऐसा उनका नहीं होता। क्योंकि उनका लक्ष्य किस में है? भोग करने की और ऐश्वर्य प्राप्त करने की। बोले कि ऐसे जो बहिर्मुख पुरुष, जिनका बहिर्मुख मतलब जो विषय को चाहने वाले, मैं भोग करूँगा और मुझे स्वर्ग आदि की प्राप्त हो, ऐसे वाले, उन्होंने इसको ही जीवन का सर्वस्व सार मान बैठे हैं। ऐसे वाले लोगों का अंतःकरण में कभी भी सांख्य अथवा योग साधन का संबंधित निश्चयात्मिका बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है। क्योंकि ये हर समय भोग भोगने की इच्छा है, ऐश्वर्य भोगने की इच्छा है। ऐसे वाले लोग वे सदा सकाम कर्म में संलग्न रहते हैं। इसलिए उनको क्या होता है, जन्म मरणादि संसार में ही भटकते रहते हैं। एक जो है, जिनका इच्छा है मुझे धन प्राप्त हो, स्त्री प्राप्त हो, घर प्राप्त हो, ऐसे वाले लोग, दूसरी तरफ जो है एक चाहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सब अनित्य है और ये संसार मिथ्या है, शरीर भी मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या है, जो मिल गया
खाया, जो नहीं मिला नहीं खाया। तो भोग ऐश्वर्यों को चाहने वाले लोगों जो होते हैं उनको जो है संसार में बार बार जन्म और मृत्यु होना चाहिए। लेकिन जो किसी को नहीं चाहता है, ये संसार मिथ्या, जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य, ऐसा मानने वाले को मुक्ति प्राप्त होती है। ये भगवान ने बताया इसमें। एक राजा था, एक दिन शिकार खेलने के लिए गया तो घूमते घूमते शिकार मिला नहीं और सायंकाल हो गया। घना घोर जंगल में पहुंच गया उन्होंने और देखा रात्रि जापन के लिए कहाँ रहेंगे। जब उन्होंने देखा दूर से एक कुटिया दिखाई पड़ रहा है, वहाँ पर वो गया है। वहाँ जब गया, वो घर के पास जब पहुँचा, उससे बड़ा दुर्गंध हो रहा था। दुर्गंध हो रहा था चमड़ी का और नरक का दुर्गंध हो रहा था। राजा बोलने लगा, वहाँ पर एक व्यक्ति था, बोले कि रात्रि हो गई, हम शिकार के लिए आए थे और हमको रात्रि ठहरने के लिए स्थान दो, मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। मैं यहाँ का राजा हूँ। तब उस व्यक्ति ने उनको ठहरने के लिए दिया। जब उन्होंने घर के अंदर गया तो बड़ा दुर्गंध हो रहा था और वहाँ जाके लेट गया। जब लेट गया, सुबह हुआ और उन्होंने उठा ही नहीं। और जो घर के मालिक है, उन्होंने दिन में दोपहर उनको उठाया, बोले कि राजन आप जागो और समय हो गया है, आप चले जाओ। बोले कि और थोड़ा देर रहने दो। ऐसे करते करते फिर शाम हो गया, वो गया ही नहीं। दुर्गंध होता था, उनको इच्छा नहीं है अंदर जाने के लिए। जब गया तो बाहरने के लिए इच्छा नहीं है। इसका मतलब है ये शरीर जो है ये दुर्गंध है। यहाँ लेस मात्र सुगंध नहीं निकलता, क्योंकि ये नरक से भरा हुआ है। जीवात्मा आते समय वो भगवान को गर्भस्तुति में प्रार्थना करता है, भगवान मुझे और इस नरक को मत भेजिए। जब देखता है तो वहाँ जाना पड़ेगा, फिर क्या बोलता है, भगवान इस बार जाने से मैं भजन करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। जब आ जाता है, जब निवास करता है, जन्म मिलता है, तो वो क्या है, मरने की इच्छा नहीं करता। इसी प्रकार जिनका मन भोग ऐश्वर्य में लग गया है, ऐसे वाले लोग क्या करते हैं, विषय को ही चाहते हैं, विषय को भोग भोगते हैं और किसी को नहीं। तब ये उनका प्रधान होता है, भोग ऐश्वर्य प्राप्ति करने की इच्छा से वो कर्म करते हैं। लेकिन जिनके मन में आ गया इसमें बंधन है, तो उन लोगों का निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाता है, आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा से अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। ऐसे वाले लोग इस संसार बंधन में आते नहीं और इनको फिर शरीर छूटने के बाद न स पुनरावर्तते,
जाने के बाद यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, जहाँ जाने से और लौटता नहीं है, जिनको ज्ञान हो गया ब्रह्म ही सब कुछ है, आत्मा ही सब कुछ है, ऐसा जिनको हो गया उसका और जन्म मृत्यु आदि नहीं होता। लेकिन जिन्होंने भोग ऐश्वर्य प्राप्ति करने के लिए ही कर्म करते हैं, ऐसे वाले लोग बार बार जन्म होते हैं, मरते हैं, ऐसा भगवान ने बताया। आगे बताए, आगे श्लोक में अभी बताने जा रहे हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योगो क्षेम आत्मवान। देखो, गुणों से ही कर्म उत्पन्न होता है, क्योंकि जिस जिस गुण मन में होता है वो कर्म करने के लिए वो तैयार रहता है और करता भी है। और गुण का बोले कि गुण जो है, गुण इंद्रियों में रहता है और इंद्रिया विषय को ग्रहण करता है। इसलिए भगवान ने बता रहे हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, बोले कि हे अर्जुन, एक गुणों से ही कर्म जो है विषय उत्पन्न होता है, विषय को ग्रहण करता है जीव गुण के अनुसार। इसलिए आप क्या है, निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, आप निर्गुण हो जाओ। क्यों? तब जो है आपको निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाएगी और आपको फिर इस संसार में आना नहीं पड़ेगा। यही बताते हैं इस श्लोक में। यह एवं विवेक बुद्धि रहिता तेषां कामात्मानः यत् फलम तद आह। भगवान ने बता रहे हैं जो इस प्रकार विवेक बुद्धि शून्य है और विवेक बुद्धि शून्य है और उन भोगपरायण अज्ञानियों के लिए वेद के कर्मकांड भाग संसार विषय को ही बतला देते हैं। भगवान ने बता रहे हैं, बोले कि देखो, वेद में जो कर्मकांडी शाखा है इसमें क्या है, संसार विषय को ही वो बतलाता है। ये कर्म करने से ये फल मिलेगा, ये कर्म करने से ये जो है जाग करने से पुत्र मिलेगा, ये जाग करने से पुत्री मिलेगा, ये जाग करने से धन संपत्ति मिलेगा, ये जाग करने से आपको उपाधि आदि मिलेगा। ये जो है ये संसार विषय को बताता है वेद। इसलिए भगवान बता रहे हैं त्रैगुण्येति, त्रिगुण विषया त्रैगुण्यो संसार विषयो प्रकाशयतव्यो येषां ते वेदास्त्रैगुण्य विषयास्तां तु निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। भगवान बता रहे हैं, बोले कि हे अर्जुन, तू निष्काम हो जाओ, निष्कामी हो जाओ, क्योंकि निष्कामी हो जाने से निर्द्वंद्व सुख दुखे हेतु सप्रतिपक्षौ पदार्थो द्वंद्व शब्दवाच्यो ततो निर्गतो निर्द्वंद्वो भव। भगवान बता रहे हैं, बोले कि आप निस्त्रैगुण्य हो जाने से, मतलब निष्काम हो जाने से आप सुख दुख आदि द्वंद्व से सुख मतलब मुक्त हो जाओगे। और ये कैसे होता है, बोले कि जब मन में सत्व गुण रहता है,
सत्वगुण जब होता है तब सत्वगुण में स्थित होकर के जोगक्षेम मतलब अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना, प्राप्त हुआ वस्तु को रक्षा करना, ये जोगक्षेम है। बोले कि ये जोगक्षेम की चिंता छोड़ो और अप्रमत्त हो जाओ। जो मुझे सुख मिलेगा दुख मिलेगा ये वेद में बताया गया है, कर्मकांडी में। बोले कि आप निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, निस्त्रय गुण्यो भव मतलब गुण से रहित, मतलब जो सुख दुख आदि द्वंद्व से आप रहित हो जाओ, मुक्त हो जाओ। और मुक्त होने से गुणों से रहित मतलब हर समय सत्व गुण में ही स्थित हो जाओ। स्थित हो जाने से, सत्व गुणों से स्थित होने पर आपको क्या होगा? बोले कि जोगक्षेम, अप्राप्त वस्तु की प्राप्त होगा और प्राप्त हुआ वस्तु को रक्षा करना, ये जोगक्षेम है। इसका मतलब आत्मज्ञान हो जाएगा। बोले कि ये सब छोड़ करके आप निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, भव ये कहते हैं भगवान। बोले कि सत्वादि गुणों, सत्वागुणा स्त्रितो भव सदा तंग नित्य सत्वस्थो। भगवान बता रहे हैं, बोले कि सत्वादि गुणों के पुण्य पाप मिश्रित कर्म एवं फलरूप समाहार को त्रैगुण्य कहते हैं। त्रैगुण्य जो है वो किसको कहते हैं? बोले कि सत्वादि गुणों से, गुणों के पुण्य पाप मिश्रित जो कर्म है, पुण्य भी होता है पाप भी होता है, बोले कि वो कर्म एवं उसका फल रूप समाहार को त्रैगुण्य कहते हैं, जो वस्तुतः संसार है। जो संसार है, संसार क्या है? भोक्तृत्वम कर्तृत्वम इति संसार। मैं भोगने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ, ऐसा जब मानते हो ये संसार है। बोले कि ये जो है त्रिगुण के कारण आप भोक्ता भी बनते हो, कर्ता भी बनते हो। मैं भोगने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ, तब ये संसार है। वेद का कर्मकांड भाग भी इसी को बतलाता रहता है। ये कर्म करो, वो कर्म करो। कर्मकांड में कहा गया है पुत्रेष्टि यज्ञ करो, पुत्री की कामना करके करो, धन की कामना करके याग करो। ये जो है ये बतलाता रहता है। किंतु संसार से मुक्त होने के लिए, ये तो संसार के बंधन है, ये जो कर्म है ये बंधन है। बल्कि इससे मुक्ति होने के लिए, विवेक ज्ञान प्राप्ति के लिए, विवेक कैसे होगा? ये तो कर्म में नहीं होगा, क्योंकि जानिय जब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। विषय से हटने के बाद ही आपको विवेक उत्पन्न होगा, ज्ञान होगा। जब तक विषय है तब तक आपको विवेक बुद्धि नहीं होगी, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होगी। इसलिए भगवान बता रहे हैं, बोले कि ये संसार जो है, ये संसार के लिए, संसार में जीव जो बंधन होता है किस लिए? ना वेद में जो कर्मकांड कहा गया है, ये कर्मकांड में पुत्र प्राप्ति की इच्छा से, धन की प्राप्ति की इच्छा से, उपाधि प्राप्ति की इच्छा से जो कर्म सब बताया गया है, ये सब बंधन का कारण है। इसलिए आपको विवेक नहीं होता ये कर्म करने पर। जैसे कि हम
को बीमार है तो हम दवाई खाते हैं। दवाई से जब ठीक नहीं होते तब वो दवाई भी छोड़ देते, वो डॉक्टर को भी छोड़ देते, फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं और वो दूसरा दवाई देता है। इसलिए भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो ये संसार में जीव जो है ये कर्म करने पर बंधन में पड़ता है। ये वेद में कहा गया है। वेद का कर्मकांड भाग ही बतलाता रहता है, किंतु संसार में ये कर्मकांड वाला जो बताया गया है उसी में जीव का कल्याण नहीं होगा, वो मुक्ति कभी नहीं होगा। तो मुक्ति होने के लिए आपको क्या चाहिए? विवेक ज्ञान चाहिए, क्योंकि जब अपना स्वरूप ज्ञान नहीं हुआ तब तक मुक्ति नहीं है। बल्कि स्वरूप ज्ञान होने के लिए जो ज्ञान कांड में बताया गया है उसी को करना चाहिए। भगवान बता रहे हैं, बोले कि तू निष्कामी हो जाओ। निस्त्रयी गुण्यो भवार्जुन, आप जो है निस्त्रयी गुण्यो, जो कर्म बताया गया जिससे बंधन होता है वो कर्म को छोड़ करके आप जो है शुद्ध सात्विक हो करके आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए ही कर्म करो, तब जो है गुण रहित तो होने पर ही होगा। ये भगवान ने बताया। बोले कि विवेक ज्ञान प्राप्ति के लिए हे अर्जुन तू निष्काम हो जाओ। निष्काम हो जाने से क्या होगा? बोले कि सुख दुख। यहाँ भगवान बता रहे हैं, बोले कि सुख दुख के कारण परस्पर विरोधी पदार्थ जो है द्वंद्व शब्द से कहे गए हैं, उससे तुम मुक्त हो जाओगे। सुख दुख प्रकार के जो द्वंद्व बताया गया, द्वंद्व मतलब द्वंद्व मतलब सुख दुख, निर्द्वंद्व मतलब सुख दुख से रहित। बोले कि तू निष्काम हो जाओगे। बोले कि निस्त्रय गुण्य का अर्थ जो है गुणातीत हो जाओगे। गुण से अतीत कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो ज्ञानी है, जिनका जो लोग गुण का अधीन नहीं है, ऐसे वाले लोगों को क्या होता है? कोई गाली देने पर भी कुछ नहीं होता, कोई प्रशंसा करने पर भी उनका कोई रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि वो गुण से रहित है। निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, गुणातीत हो जाएगा। फिर जो है नित्य सत्वस्थ कहना बनता नहीं है। इसलिए निस्त्रय गुण्यों का अर्थ निष्काम किया गया है। निष्काम भाव को बताते हैं। सत्वगुण के कार्य जो है धैर्य आदि है, उनके आश्रित सदा रहना। सत्वगुण से आपको धैर्य चाहिए, इधर उधर बुद्धि नहीं होगा। धीर पुरुष क्या करते हैं? धैर्य धारण करके सबको ग्रहण करते हैं। बोले कि अप्राप्ति वस्तु का जोगोक्षेम बताया गया, माने अप्राप्ति वस्तु की प्राप्ति। आत्म वस्तु की प्राप्ति हुई ही अप्राप्त वस्तु का प्राप्ति बताया गया। आत्मा को प्राप्त करना सहज नहीं है, इसलिए ये बता रहे हैं अप्राप्त की प्राप्ति का नाम जोग है, और प्राप्त होने के बाद उनको रक्षण करना वो क्षेम है। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करना जोग है, और प्राप्त होने पर उनको रक्षण करना वो क्षेम है।
बोले कि आप ये योगक्षेम बन जाओ। ऐसे व्यक्ति की प्रवृत्ति कल्याणार्थ में होना कठिन है, ये होना कठिन है। अतः निर्योगक्षेम बनने के लिए अर्जुन को भगवान ने कहा है। बोले कि ये होने से क्या होगा? बोले कि ये होने से बोले कि देखो, ये होने से आप मुक्त हो जाओगे। आप आत्ममान भव, मतलब आप मुक्त हो जाओगे और आत्मा में ही आप रमण करो, ये बता रहे हैं भगवान। बोले कि ये जो बात बता रहे हैं भगवान, गुण से रहित किस लिए बता रहे हैं? बोले कि देखो, हम जो कर्मकांडी आदि करते हैं, ये कर्मकांडी में हम करने के लिए जो समय लगता है, उसी समय हमारा परिश्रम जो करते हैं, उसी में कर्मकांडी में हमको बंधन होता है, हम जो है मोक्ष प्राप्ति नहीं होते। लेकिन जब आत्मज्ञान बन जाते हैं, परिश्रम जो है वहाँ जितना किया, यहाँ पर इतना परिश्रम करने से हमको जो है संसार का दुख में हम जकड़ेंगे नहीं, हमको मुक्ति मिल जाएगी। तब वो कर्म, बंधन का कर्म क्यों करेंगे, ये कर्म क्यों नहीं करेंगे, ये भगवान बताने के लिए आगे वाला श्लोक बता रहे हैं। जावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य बीजानतः। बोले कि सर्वसु वेदोक्तेषु कर्मसु यह अनन्यन अंतानि फलानि तानि न अपेक्ष्यन्ते। बोले कि देखो, ईश्वरार्पण बुद्धि से स्वधर्मानुष्ठान करने पर, स्वधर्म मतलब नित्य जो है अपना कर्तव्य है स्वधर्म पालन करना, मतलब संध्या आदि करना, पूजा पाठ करना और धीर होकर के रहना, ये सब जो है ये स्वधर्म अनुष्ठान। ये स्वधर्म अनुष्ठान में फल कामना का अभाव होने से कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत रखो। बोले कि ये जो है निष्फल माना जाता है। ऐसा मानने वाला सर्वेषु इत्यादि ग्रंथ से शंका करते हैं कि वेदोक्त कर्म में जो अनंत फल बताया गया है, ये हर जगह में बताया गया वेद में, तो वेदोक्त कर्म करने पर जब साधक उनकी अपेक्षा नहीं रखता, तब भला वो किस लिए ईश्वरार्पण बुद्धि से उनका अनुष्ठान करता है? जैसे रावण ने बोला, जिन्होंने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर प्राप्त हुए हैं, वो क्या बोले? बोले कि अरे, हम परिश्रम करके हम तपस्या किए, अगरा हमको सिद्धि प्राप्त हुआ है, लेकिन इसमें बंधन होता है, इसलिए ये कर्म भगवान बताने के लिए ही ये बता रहे। बोले कि ईश्वरार्पण बुद्धि से उनका अनुष्ठान करता है,
बोले कि जो ज्ञानी है वो क्या करता है, ईश्वर को, परमात्मा को अर्पण कर देता है जो भी कुछ करता है। बोले कि कर्म मार्ग की फलवत्ता बतलाने के लिए ये प्रतिज्ञा करके यहाँ पर बता रहे हैं। बोले कि ये सुनो, बोले कि देखो, जावनाति यथा लोके कूप तड़ग आदि अनेकस्मिन् उदपाने परिच्छिन्न उदके, परिच्छिन्न मतलब सीमित, अपरिच्छिन्न मतलब व्यापक। बोले कि लोग जल पीने के लिए, स्नान करने के लिए, ये सब जो है कूप तड़ाग आदि खुदवाते हैं। बोले कि ये जो है, बोले कि ये जलाशय से जितना स्नानादि प्रयोजन सिद्धि होता है वो सबके सब सभी और परिपूर्ण जलाशय में अंतर्भूत हो जाते हैं। बोले कि ये जलाशय आदि ये सीमित है, लेकिन अपरिच्छिन्न जो है सागर है। ठीक इसी प्रकार वेदोक्त सभी कर्मों में जो भी प्रयोजन बतलाया गया है वो सबके सब परमार्थ तत्वदर्शी सन्यासी में अंतर्भूत हो जाता है। बोले कि देखो, परिच्छिन्न सीमित जल वाले जो कूप तड़ाग बावड़ी इत्यादि में स्नान आचमन आदि जो भी प्रयोजन सिद्धि होता है, बोले कि ये सबके सब समुद्र में, समुद्र स्थानीय सभी और से परिपूर्ण जलाशय में अंतर्भूत हो जाते हैं। अर्थात विभिन्न देव नदियों में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, समुद्र में स्नान करने पर वही पुण्य प्राप्त होता है, मिल जाता है। बोले कि इसी प्रकार संपूर्ण वेदोक्त कर्म में जो फल बतलाया गया है, बोले कि जितना फल बतलाया गया, बोले कि वो सब परमार्थदर्शी जो परमात्मा में आश्रय करके, परमात्मा को ही समर्पण करके जो कर्म करता है वो फल इतना ही मिलती है। तो उसको क्यों ना करे। सीमित जल कूप तड़ाग आदि में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, समुद्र में स्नान करने पर उतना ही फल प्राप्त होता है। बोले कि गंगा नदी, गंगा, जमुना, गोदावरी, कावेरी, ये पुण्य नदियों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है उससे ज़्यादा फल प्राप्त होता है समुद्र में स्नान करने से। तो फिर ऐसे बोलते हैं, बोले कि वेदोक्त में जो कर्म बताया गया वो कर्म करने से हमको बंधन होता है और हमको बार बार जन्म मृत्यु आदि चक्कर में हम पड़ते हैं। और पारमार्थिक बुद्धि हो करके हम परमात्मा में समर्पण हो करके कर्म करने पर हमको आवागमन और नहीं होता। तो उसी कर्म को हम क्यों नहीं करेंगे। ये संसार दुख से हम निवृत्त हो जाते हैं और हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है, फिर दोबारा हमको जन्म लेना नहीं पड़ता है। तो इसमें कर्मकांडी आदि जो बताया गया उसमें कर्म करने पर हमको बार बार आवागमन होना पड़ता है, लेकिन योगक्षेम बुद्धि हो करके अगर हम करेंगे अंत में हमको मुक्ति हो जाता है। भगवान बताने का कारण यही है।
आगे की चर्चा हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।